नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं ज्ञान दीपक भाग 1 षष्ठम पुष्प। आइए अब कुछ समय के लिए शांत और एकाग्रचित से तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए जिन साधनों की अपेक्षा है उनके क्रम पर एक दृष्टि डालने की चेष्टा करें। गाय बछड़ा और दूध का रूपक तो समझाने के लिए है। इसका अभिप्राय यह है कि हम कैसे साधना करें कि जिससे हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए। दृष्टांत के रूप में इसको यूँ कहें कि जैसे अपने को देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता है। यदि दर्पण गंदा हो, मैला हो, तो हमें अपनी आकृति ठीक ठीक नहीं दिखाई देगी। स्वरूप की समस्या नहीं है, स्वरूप तो सामने है ही, पर दर्पण इतना मलिन है, अंतःकरण इतना मलिन है कि हमें अपनी आकृति ठीक ठीक दिखाई नहीं देती। जैसा नारद जी के प्रसंग में संकेत किया गया। जब विश्व मोहिनी ने भगवान के गले में जयमाला डाल दी और नारद व्याकुल हो गए तो यह क्या हुआ? तो शंकर जी के दोनों गणों ने यह कहा कि निज मुख मुखुर विलोक कहु जाय। नारद जी इतने उतावले हो रहे थे कि जल में अपना मुख देखा। दर्पण और जल में अंतर क्या है? दर्पण स्थिर है और जल चंचल है। यदि जल स्थिर भी हो तो हवा के एक झोंके से तुरंत चंचल हो जाता है और चंचल जल में कोई अपना मुख नहीं देख पाता। यदि रुद्र गणों के कहने के अनुसार नारद जी ने दर्पण देखा होता तो उनको अपनी आकृति ठीक ठीक दिखाई पड़ती, परंतु नारद जी ने अपनी परछाई जल में देखी जो चंचल है, इसीलिए उन्होंने अपना वास्तविक रूप नहीं देखा। इसका अर्थ है कि यदि नारद एकांत में जाकर स्थिर मन से विचार करते कि यदि बंदर की आकृति मुझे मिली तो क्यों मिली, उन्होंने तो सीधे सीधे यह मान लिया कि भगवान ने मुझे बंदर बना दिया। पर क्यों बना दिया? उन्होंने तो आगे चलकर भगवान से स्पष्ट कह दिया कि तुम्हारे ईर्ष्या कपट विशेषी, तुम बड़े ईर्ष्यालु हो, बड़े कपटी हो। तुम मेरा विवाह नहीं होने देना चाहते थे, तुम स्वयं विवाह करना चाहते थे, इसीलिए तुमने मुझे बंदर की आकृति दे दी। यह केवल नारद की बात ही नहीं है, हमारी आपकी भी बात है। जब कभी हमारी इच्छा के प्रतिकूल कुछ होता है, हमारी कामना जब पूर्ण नहीं होती, तो हमारी दृष्टि अपनी ओर न जाकर भगवान में दोषारोपण करने लगती है। दर्पण में मुख देखने का अभिप्राय है कि हम स्थिर बुद्धि से अपनी ओर देखें कि हमारे अंदर कहीं कोई ऐसी कमी तो नहीं है कि जिसके कारण हमको यह दुख मिल रहा है। नारद ने अगर स्थिर मन से विचार किया होता तो वे समझ लेते कि मेरे अंतःकरण में अहंकार आ गया था कि मैं काम का विजेता हूँ, और वस्तुतः भगवान ने मुझे बंदर नहीं बना दिया था, अपितु मेरे अंतःकरण में ही काम की वृत्ति आ गई थी। बल्कि सच तो यह है कि हमारी जैसी वृत्ति होती है वही हमारी आकृति में भी दिखाई देती है। इस प्रकार भगवान ने तो केवल हमें वास्तविकता का साक्षात्कार कराया। यदि नारद की समझ में ऐसी बात आती तो भगवान के प्रति वे कृतज्ञ हो जाते। उसके स्थान पर नारद जी ने भगवान से कहा था कि मुझे सुंदर बना दीजिए। भगवान ने सोचा कि यदि मैं इन्हें अभी सुंदर बना दूंगा तो ये जीवन भर बंदर बना रहेगा, क्योंकि विश्व मोहिनी मेरी ही तो माया है। नारद जी को जिंदगी भर बंदर बनकर रहना पड़े, इसके स्थान पर केवल 2 घंटे बंदर बना रहना अधिक श्रेष्ठ है, और तब यह जीवन भर सुंदर बना रहेगा। इसमें नारद जी के प्रति भगवान की थी तो कृपा, पर उन्हें भगवान में दिखाई दिया अन्याय, ईर्ष्या और कपट। बस यही व्यक्ति की वृत्ति है। समस्या का कारण अपनी ओर न देख करके उसका दोष भगवान के मत्थे मढ़ देना, और इसका एकमात्र कारण है कि हम चंचल मन से विचार करते हैं, जल में आकृति देखते हैं जो कि चंचल है। एक बात तो तय है कि हम अपनी ओर देखें कि हमारा क्या मन दर्पण स्थिर है। मन के स्थिर होने के साथ साथ उसका निर्मल होना भी अति आवश्यक है। दर्पण पर यदि गंदगी लगी है, धूल पड़ गई है, तो दर्पण स्थिर होते हुए भी उसमें आकृति ठीक ठीक नहीं दिखाई पड़ेगी। स्थिरता के साथ साथ स्वच्छता की भी आवश्यकता है। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि मन जब स्वच्छ हो और साथ साथ स्थिर हो, तभी हम सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं और अपने आप को देखने में समर्थ हो सकते हैं। दर्पण को स्वच्छ करना चाहिए और इसी के लिए सारी लंबी चौड़ी साधना होती है।
मैं कैसे सुंदर हो जाऊं, यह तो अपने वश की बात नहीं है। सारी साधना का मुख्य तात्पर्य यही है कि हमारा अंतःकरण कैसे स्थिर हो और कैसे शुद्ध हो। समस्त साधनाओं का मुख्य उद्देश्य इतना ही है कि हमारे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार में जो गंदगी आ गई है, मलिनता आ गई है, वह कैसे दूर हो। सृष्टि क्या है? विकासवाद का सिद्धांत है कि धीरे धीरे जड़ से विकास होते होते सृष्टि का निर्माण हुआ। भौतिकवाद की मान्यता है कि जड़ का क्रमशः विकास ही संसार है। अध्यात्मवाद ऐसा मानता है कि यह सृष्टि जड़ का विकास नहीं है, अपितु चैतन्य का विलास है। मुख्य अंतर यह है कि मूल में जड़ है कि मूल में चेतन है। भौतिकवादी कहेगा कि मूल में जड़ है और अध्यात्मवादी कहेगा कि मूल में चेतन है। गोस्वामी जी से पूछा गया कि सृष्टि के मूल में क्या है। उन्होंने कहा कि सृष्टि के मूल में तो चेतन है। इसे कैसे समझा जाए? तो उन्होंने कहा कि पहले अंतःकरण को स्वच्छ करो। रघुपति भगति बारि छालित चित, बिनु प्रयास ही सूझई। जब भक्ति करते करते अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो बिना परिश्रम के ही सत्य दिखाई देने लग जाएगा। क्या दिखाई दिया? तुलसीदास कह चिद विलास, जग बूझत बूझत बूझई। यह सृष्टि जड़ का विकास नहीं, चैतन्य का विलास है। कहा कि समझ में तो बात नहीं आई, तो उत्तर है बूझत बूझत बूझई। पहले अंतःकरण को स्वच्छ करो, तब धीरे धीरे समझते समझते ही समझ में आएगा। यह साधना है कि पहले अंतःकरण में जब श्रद्धा आएगी तो मानो बुद्धि में एक गुण आया, श्रद्धा आई। यह बुद्धि की साधना है। फिर शरीर से सत्कर्म करें और मन से भावना करें। ये 3 बातें हैं, श्रद्धा, सत्कर्म और भाव। पिछले प्रसंग में भाव की चर्चा की गई थी। भक्ति में सबसे अधिक महत्व भावना सृष्टि को दिया गया है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति के साधनों की हम चर्चा कर रहे हैं। तत्व ज्ञान और भाव में क्या अंतर है? जो वस्तु जैसी है उसे वैसी देखना तत्व ज्ञान है, और वस्तु को अपनी भावना के अनुकूल बनाकर देखना भाव है। भाव से भगवान भी निर्गुण निराकार से सगुण साकार बन जाएंगे। आप अवतार लीजिए, आप ऐसे बनिए, आप ऐसा कीजिए, यह भाव है। भाव कैसा करना है, इसमें हम स्वतंत्र हैं, परंतु तत्व ज्ञान में हम स्वतंत्र नहीं हैं। जो वस्तु जैसी है उसको वैसे ही जान लेना तत्व ज्ञान है। भक्ति में भाव की प्रधानता है। भाव स्नेह की नगरी है। आप बाजार से भगवान के 1000 चित्र ले आइए, सब भिन्न भिन्न होंगे। अब यह कोई चित्र वास्तविक थोड़ी ही है, सबके सब भक्तों की भावना का रूप है। यदि आप कहने लगें कि यह तो कल्पना का चित्र है, हमें जब असली भगवान का चित्र मिलेगा तब हम पूजा करेंगे, तब तो आपकी पूजा हो चुकी, क्योंकि जिस मंदिर में जाइए उस मंदिर में भगवान की मूर्ति अलग है। फिर हम किसको असली माने? इसका उत्तर यह है कि पहले आप अपनी कल्पना में भगवान को ले आइए। विश्व की परिक्रमा में प्रथम पूजन तो एक निमित्त मात्र है। गणेश जी ने तो नारद जी से कितनी बढ़िया बात कही, जो भगवान राम ने वाल्मीकि जी से कही थी कि मुझे तो वनवास से लाभ ही लाभ हुआ। क्या लाभ हुआ? तात वचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराऊ, मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सबु मम पुण्य प्रभाव। गणेश जी ने कहा कि आप जैसे संत का दर्शन हुआ, इससे बड़ा और क्या लाभ होगा। भगवान जब इन आँखों से दिखाई नहीं देते हैं तब तो हम केवल अपने मन से कल्पना ही कर सकते हैं, परंतु यदि दिखाई भी दें तो भी एक समस्या है कि हमारी आँखों पर किस रंग का चश्मा चढ़ा है। जिस रंग का चश्मा होगा उसी रंग में रंगी हुई वस्तु दिखाई देगी। जो देखने वाले हैं वे अलग अलग हैं। गोस्वामी जी ने एक व्यक्ति की आँखों में बैठकर देखने की चेष्टा की कि भगवान कैसे हैं। तब उन्होंने देखा कि भगवान वैसे ही हैं जैसा कि उसका भाव है। जब आप भाव बनाने में स्वतंत्र हैं तो आप ऐसा भाव रखिए कि जिसमें घाटा ना हो। इसका अभिप्राय है कि बाजार में हम किसी वस्तु को लेने जाते हैं तो पूछते हैं कि इसका भाव क्या है, और व्यापार करने वाले को केवल खरीदने और बेचने से लाभ नहीं होता है, भाव से ही लाभ होता है। जिस भाव में लिया अगर उससे भी कम में बेच दिया तो घाटा ही घाटा है। जब भाव में इतनी सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है कि हम भगवान को भावमयी दृष्टि से देख सकते हैं, तो फिर हम ऐसे रूप में क्यों देखें कि जिसमें घाटा हो।
बिहारी का प्रसिद्ध दोहा आपने सुना होगा। गांव में एक नई बहू आई, बड़ी सुंदर थी। गांव की स्त्रियां एक एक करके आई और घूंघट हटाकर उसको देखकर लौट गई और कहा कि कोई नई बात नहीं है, सुंदरता का नाम ही फैल गया है। नाम बड़ा, दर्शन छोटा थोड़ा है। बिहारी जी से किसी ने पूछा कि क्या बहू सुंदरी नहीं थी कि स्त्रियों के मन में ईर्ष्या हो गई? बिहारी जी ने कहा कि दोनों बातें नहीं हैं। बहू के कपोल शीशे की तरह थे, तो जो देखती थी उसे अपनी ही शक्ल दिखाई देती थी। सबई गंवार इन गांव की, गई आप संपेखी। बहू को तो किसी ने देखा ही नहीं, सबने अपने आप को ही देखा। संसार में तो ऐसे कपोल दिखाई नहीं देते, परंतु भगवान के संदर्भ में तो यह बात बिल्कुल सही है। जो स्वयं कुरूप है उसको वही कुरूपता वहाँ भी दिखाई देगी। संसार के संदर्भ में तो यह कवि की कल्पना है, पर ईश्वर के संदर्भ में तो यह सत्य है। ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान किसे हुआ है? यदि हम गंवार भी हैं तो प्रश्न यह है कि हम लाभ उठा रहे हैं कि हानि। गोस्वामी जी ने कहा कि धनुष यज्ञ में बैठे हुए जो दुष्ट राजा थे, जिनके अंतःकरण में ईर्ष्या और द्वेष आदि की भावना थी और जो बल की दृष्टि से आए थे, उन्होंने राम को कैसे देखा? देखहि रूप महारण धीरा, मनहु वीर रसुधरे शरीरा। और डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। और जो विद्वान थे उनको विदुषः प्रभु विराटमय दीसा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा। और जनक तथा सुनयना जी को सहित विदेह बिलोक ही रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। सुनयना जी ने जब राम को धनुष तोड़ने के लिए जाते हुए देखा तो एक सखी से कहा कि काजल ले आओ, पता नहीं गुरुजी को क्या हो गया है कि इस नन्हे से बालक को धनुष तोड़ने के लिए भेज दिया। कहीं इस बालक को किसी की नज़र ना लग जाए, इसके लिए कम से कम एक काला टीका तो लगा दिया जाए। एरि सखी अवधेश कुमार, बड़ो सुकुमार अहै सुठिलोना, कौशिलावारो तथैव हमारो बिलो की को करई न ठिठोना। लोक कहे मुनि काज कियो पै, मोही तो लागई मराल को छोना। तू चली कई रघुराज विशाल कई, भाल में दे दई सुबीर ठिठोना। कौशल्या जी होती तो क्या वे अपने पुत्र को इस प्रकार इतनी बड़ी सभा में निकलने देती? क्या भाव की प्रगाढ़ता है सुनयना जी के हृदय में। वे कहती हैं कि कम से कम इनके माथे पर काजल का एक टीका तो लगा दो। राजसभा की स्थिति यह थी कि किसी के अंतःकरण में भगवान के प्रति वात्सल्य रस उमड़ रहा है, किसी के मन में भय है तो किसी के मन में वीरता का भाव है। जब वे एक ही हैं तो अलग अलग रूपों में क्यों दिखाई दे रहे हैं? गोस्वामी जी ने कहा, सूत्र वही है, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी तैसी। जब भावना के अनुकूल ही भगवान को देखना है तो बढ़िया भावना बनाकर क्यों न देखें। विचित्र बात है कि हम भावना बनाकर स्वयं अपने को ही कष्ट में डाल देते हैं। इससे बढ़कर दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। तो भाव की सामर्थ्य कितनी है, और जहाँ तत्व का संबंध है वहाँ भाव और तत्व दोनों की ओर संकेत किया गया, जिसे आप ध्यान देकर समझिए। सबने तो श्री राम को अलग अलग रूपों में देखा, लेकिन जिनके लिए यह धनुष यज्ञ हो रहा है वे श्री सीता जी श्री राम को कैसे देखती हैं? इसका बड़ा ही मनोहारी और भावपूर्ण चित्र गोस्वामी जी ने मानस के पुष्प वाटिका में प्रस्तुत किया है। अब यहाँ पर वे अपने प्रियतम श्री राम को अपलक दृष्टि से देख रही हैं, परंतु समय और समाज की मर्यादा और सीमाओं को यदि वे ध्यान में रखें तो श्रृंगार का पूर्ण परिपाक संभव नहीं होगा। तो उन्होंने एक नई विधा निकाली। वे अपने प्रियतम प्रभु को नेत्र मार्ग से अपने हृदय में ले आती हैं और फिर पलकों का किवाड़ बंद कर लेती हैं। लोचन मग राम ही उर आनी, दीन है पलक कपाट सयानी। दरवाज़ा बंद करने से दो लाभ हुए कि भीतर वाला बाहर न जाने पावे और बाहर वाले भीतर न बैठने पावें। पर गोस्वामी जी ने यहाँ सबके देखने का वर्णन तो किया, परंतु इस प्रसंग में सीता जी के देखने का वर्णन वे क्यों नहीं करते? इसका तात्पर्य यह है कि पुष्प वाटिका की भावभूमि की तुलना में धनुष यज्ञ की राज्यसभा के वातावरण में बहुत अंतर है। पुष्प वाटिका में श्री सीता जी के साथ उनकी अंतरंग सखियां हैं और यहाँ पर कुल, वृद्ध, गुरु, पिता, सभासद और अन्य देशों से आए हमारे राजाओं का समूह एकत्रित है।
ऐसी स्थिति में गोस्वामी जी उनके अंतस्थ प्रेम को केवल एक पंक्ति में यह कहकर लिख देते हैं कि लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। जहाँ पर प्रेम को उन्होंने बाहर न प्रकट करके एक कृपण के धन की भांति नेत्रों में रखकर ही सिर झुका लिया, क्योंकि प्रेम प्रकट वहाँ किया जाता है जहाँ पर कोई उस भाषा को समझने वाला हो। भगवान श्री राम जब अपने प्रेम संदेश को भेजने के लिए श्री हनुमान जी को चुनते हैं तो उसका तात्पर्य वही है कि प्रेम का संदेश वही पहुंचा सकता है जो अपने प्रभु और उनकी प्रियतमा के हृदय की भावनाओं से पूर्णतया परिचित हो। श्री हनुमान जी महाराज श्री राम का संदेश लेकर सीता जी के पास गए और इस प्रकार सीता जी को प्रभु ने संदेश देते हुए कहा कि सीते, यह नियम है कि मनुष्य जब दुखी होता है तो अपना दुख किसी को सुनाना चाहता है, जिससे उसके हृदय का बोझ कुछ हल्का हो जाता है। मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरे हृदय में जो दुख है वह मैं किसी को सुनाऊं, पर समस्या यह है कि सुनाना उसे चाहिए कि जो दुख को समझे। नासमझ को सुनाना तो और भी दुखदायी होता है। इसका अभिप्राय है कि जिसके हृदय में प्रेम की अनुभूति नहीं है, भावना की अनुभूति नहीं है, उसके सामने प्रेम और भावना का वर्णन करने लगें तो वह स्वयं तो थकेगा और सामने वाला उसकी या तो उपेक्षा करेगा या व्यंग। भगवान ने कहा कि मैं भी यही चाहता हूँ कि समय मेरे मन की जो स्थिति है उसको मैं किसी को सुनाऊं। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु सुनाइए। अब प्रभु के सामने भी यह समस्या आई कि वे कैसे सुनाएं। आपने वह प्रसंग सुंदरकांड में पढ़ा होगा। भगवान ने कहा कि सीते, समस्या यह है कि तुम्हारा और मेरा प्रेम जो है वह केवल भाव नहीं है, वह है तत्व। वहाँ शब्द यही आता है, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। भाव के साथ एक समस्या जुड़ी हुई है कि भाव बदल भी सकता है पर तत्व तो कभी बदल सकता नहीं। जीव जब भगवान से प्रेम का संबंध प्रारंभ करता है तो वही भाव हो जाता है। भाव में रस तो बहुत है पर भाव में कब उतार आएगा और कब चढ़ाव आएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। भाव में परिवर्तन होता रहता है। आज जो भाव है हो सकता है कल वैसा न रहे। भगवान कहते हैं कि सीते, हमारा तुम्हारा प्रेम तो भाव नहीं है, वह तो तत्व है और उस तत्व को केवल एक ही जानता है। भगवान ने यह भी नहीं कहा कि हनुमान जी भी जानते हैं, लक्ष्मण जी भी जानते हैं, किसी को नहीं कहा। विभीषण जी से अपने स्वभाव का वर्णन किया तब तो कई नाम गिना दिए। सुनहु सखा निज कहु सुभाऊ, जान भुसुंड शंभु गिरि जाऊ। पर वे ही प्रभु राम जब अपने प्रेम का वर्णन करने लगे तो किसी का नाम नहीं लिया, बल्कि यह दावा किया कि हमारे तुम्हारे प्रेम को जानने वाला कोई है ही नहीं, केवल एकमात्र मेरा मन जानता है। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। यह बात आगे चलकर स्पष्ट हुई। हम सब किसी से स्नेह की भाषा में बोलते हैं तो हमारे मुख से यही निकलता है कि हमारे एवं तुम्हारे प्रेम की बात को तीसरा क्या समझेगा। पर भगवान राम ने तो तीसरा नहीं कहा कि दूसरा भी नहीं समझेगा। इसका क्या अर्थ हुआ? संसार में हमको दो मन दिखाई देते हैं, पर जब तक दो मन दिखाई दे रहे हैं तब तक भावना मात्र है, तत्व नहीं। दो मन जब पास आ सकते हैं तो दूर भी जा सकते हैं। पर श्री राम का तात्पर्य है कि सीता और राम का मन अलग दिखाई दे रहा है, पर वस्तुतः मन एक ही है। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, आपने यह बड़ी अटपटी बात कह दी, क्योंकि एक और तो आप कहते हैं कि मैं अपनी अंतर्व्यथा सुनाना चाहता हूँ, पर उसे जानने वाला कोई नहीं है। दूसरी ओर आप यह भी कह रहे हैं कि उसे मेरा मन जानता है। तो जब आपका मन जानता है तो आप उसी को क्यों नहीं सुनाते? जानने वाला तो आपके पास ही है। तब भगवान जी ने हनुमान जी से जो बात कही उसी को कहते हैं तत्व प्रेम। भगवान कहते हैं कि हनुमान, जो मन मेरी व्यथा को जानता है वह मन मेरे पास नहीं है, वह तो सीता जी के पास है। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रस इतने ही माही। इसका तात्पर्य यह है कि सीता जी श्री राम में कोई भावना नहीं बनाती, श्री राम सीता जी में कोई भावना नहीं बनाते। वे तो वस्तुतः तत्वतः एक ही अभिन्न तत्व हैं। संसार का साधक चेष्टा करता है दो से एक बनने की, क्योंकि द्वैत की अनुभूति हो रही है, और सीता जी और श्री राम इतने एक हैं कि उनको इसके लिए भी चेष्टा करनी पड़ती है कि कम से कम दो बने तो रहें, नहीं तो एक ही हैं ही।
इसीलिए धनुष टूटने पर जब सखियों ने कहा कि श्री राम का चरण पकड़िए तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। सखी कहई प्रभु पद गहु सीता, करति न चरण परस अति भीता। बार बार कहने पर भी प्रणाम न करें तो यह तो बड़ी अनादर सूचक स्थिति है। सखियों ने पूछा कि प्रणाम क्यों नहीं कर रही हो। सीता जी ने कहा कि तुम लोगों का क्या ठिकाना। पुष्प वाटिका में मेरे आंख मूंद लेने पर कह दिया कि भूप किशोर देखी किन लेहु। जरा देख तो लीजिए। और जब मैं देखने लगी तो इतनी बेचैन हो गई कि कहने लगी कि न देखें। तुम सोचो कि जिसके दर्शन से मुझे इतनी बेहोशी आती हो, यदि उसे छू लूंगी तो क्या होगा, और तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारी मर्यादा कहाँ रह जाएगी। इसीलिए वहाँ सीता जी दूरी बनाए रखती हैं और प्रणाम नहीं करती हैं। तो क्यों, यदि प्रणाम करूँगी तो स्पर्श होगा और फिर मन दो से एक हो जाएगा, और एक हो जाएगा तो फिर जुदा नहीं हो पाएंगे। इसीलिए एक को दो बनाए रखने के लिए मुझे थोड़ी दूरी बनाए रखनी है। श्री सीता जी भगवान राम का चरण स्पर्श नहीं करती, इसका अभिप्राय यह है कि हमारा और तुम्हारा प्रेम जो है उसको न तो हमने बनाया है और न तुमने बनाया है। हम तो तत्वतः एक हैं। भगवान राम का तात्पर्य है कि सीते, तुम्हारा मन और मेरा मन दो न हो करके एक मन है, और वह मन भी मेरे पास न हो करके तुम्हारे पास है। इस संदर्भ में वृंदावन का वह भाव मेरे सामने आता है जिसमें श्री राधा रानी ने सखियों से एक दिन कहा कि श्याम सुंदर मुझसे बहुत ही प्रेम करते हैं। सखियों ने पूछा कि आपको कैसे पता चला। राधा जी ने कहा कि सखी, मैं जब जो चाहती हूँ वही प्रियतम करते हैं। इससे लगता है कि वे मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। जोई जोई भाव ही मोहि सोई करई प्यारो। जो जो मुझे अच्छा लगता है वही प्रियतम करते हैं। गोपियों के मन में उत्सुकता हुई कि अच्छा, तो आप बताइए कि आपने क्या चाहा जो उन्होंने किया। इस प्रश्न को सुनकर श्री राधा रानी चुप हो गई। गोपियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहा कि एक दो बात तो सुना दीजिए जो आपने चाहा हो और श्याम सुंदर ने किया हो। राधा जी ने कहा कि क्या बताऊं, बड़ी समस्या है। क्यों? तो बोली कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। समस्या यह है कि वे जो भी करते हैं वही मुझे अच्छा लगता है। मैं समझ ही नहीं पाती कि मेरे मन की वे करते हैं या वे जो करते हैं वही मेरा मन हो जाता है। श्री सीता और श्री राम के मन की अभिन्नता के समान ही श्री राधा और श्री कृष्ण के मन की अभिन्नता का वर्णन किया गया है। जोई जोई भाव ही मोही सोई करई प्यारो। जोई जोई प्यारो करई सोई मोहि भावई। मेरो तो भाव जनय प्रियतम के नयनन में। प्रियतम रहयो चाहे मेरे नयनन के भाव में। वेदांतियों ने सृष्टि का सत्य वर्णन करते हुए कहा, सपने होई बिखारी नृप रंकु नाकपति होई। जागई लाभु नहानि कछु तिमि प्रपंच जिय जोई। जागने पर यदि कोई रोने लगे कि रात्रि में स्वप्न में जो राज्य मिला था वह अब खो गया, तो यह नासमझी की बात है, क्योंकि वह तो स्वप्न था। जब कुछ मिला ही नहीं था तो खोना कैसा। वेदांती कहते हैं कि जब तक मिथ्या सृष्टि को ज्ञान से पूरी तरह नहीं मिटा देंगे तब तक दुख की समस्या का समाधान नहीं होगा। कर्मयोगियों से पूछा गया कि संसार के साथ हम क्या व्यवहार करें, तो उन्होंने कहा कि संसार में व्यवहार करने की कला सीख लें कि जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं में कैसा व्यवहार करना चाहिए। संसार में सुख के साथ साथ दुख भी आएगा तो उसमें भी हमें संतुलन बनाए रखेंगे। भक्तों से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई, बाहर का संसार अगर ना बदले तो भीतर में एक ऐसा संसार बनाओ। भक्त क्या करते हैं, वे भीतर एक नया संसार बनाते हैं। बाहर वाला संसार तो भगवान ने बनाया है, उसको बदलना हमारे वश में नहीं है, पर भीतर भी एक सृष्टि है, उसे आप जितनी बढ़िया बना सकिए बना लीजिए। बस जो इस कला को जान गया धन्य हो गया। भक्त लोग इस कला को जानते हैं, वे भावमयी सृष्टि का निर्माण करते हैं। विनय पत्रिका का निर्माण हुआ कलिकाल में और भगवान राम का अवतार हुआ त्रेता युग में। विनय पत्रिका का अर्थ क्या है? भगवान सिंहासन पर बैठे हुए हैं और उनकी सभा में तुलसीदास पत्र लेकर खड़े हुए हैं। इतिहास की दृष्टि से तो यह संभव नहीं है। त्रेता में तुलसीदास जी नहीं थे, इस युग में भगवान नहीं है। यदि आप इतिहास या भूगोल पढ़कर विचार करिएगा तो यह चक्कर कभी छूटेगा नहीं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब श्री राम का जन्म हुआ तो स्त्रियों ने दशरथ के महल में बधाइयाँ गाई थी। उन स्त्रियों में मैं भी था, इसीलिए मुझे मालूम है कि यही गीत उस समय गाया गया था
तहाँ तुलसिहु मिली गायऊ। यह तो बहुत बढ़िया बात है कि चाहे जब रामनवमी मनाइए और भगवान को चाहे जब प्रकट कर लीजिए। यही तो भाव का आनंद है। प्रतिवर्ष रामनवमी मनाई जाती है। किसी ने मुझसे पूछा कि यह आप लोगों में क्या परंपरा है कि रामनवमी है तो 2 दिन, विजयदशमी है तो 2 दिन। मैंने कहा कि साल भर रामनवमी रहे तो क्या बुरा है। रामनवमी का अर्थ है राम जन्म। जिस दिन आपके हृदय में श्री राम जन्म का भाव हो गया उसी दिन रामनवमी है। हृदय में श्री राम का जन्म होने दीजिए। इतिहास में भले ही वे त्रेता युग में अवतरित हुए हों, अयोध्या में कौशल्या जी के महल में प्रकट हुए हों, हमें तो आनंद तब है जब वे हमारे हृदय में प्रकट हो जाएं। श्री राम कथा के जितने वक्ता हैं सब उस समय वहाँ पर थे जिस समय श्री राम का अवतार हुआ। पहले वक्ता हैं शंकर जी, वे भी उस काल में हैं। दूसरे वक्ता हैं भुषुंडी जी, वे भी उस काल में उपस्थित हैं। तीसरे वक्ता हैं महर्षि याज्ञवल्क्य जी, वे भी श्री राम के काल में हैं। परंतु गोस्वामी जी क्या उस काल में नहीं हैं? गोस्वामी जी ने कहा कि बिल्कुल नहीं, ये तीनों भी श्री राम जन्मोत्सव में गए। श्री शंकर जी ज्योतिषी बनकर गए, श्री राम का दर्शन किया। वे महल में भीतर तो नहीं जा सकते थे, इसीलिए अयोध्या की गली गली में नाचते फिरे। पार्वती जी से उस आनंद का वर्णन करते हुए श्री शंकर जी ने कहा, भाव दृष्टि का आनंद ही यही है कि चाहे जब आप अपने आप को सखी बना दीजिए और उसका आनंद लीजिए, चाहे जब आप अपने को पुरुष मानकर पुरुषों में मिलकर आनंद लीजिए। बाहर तो शरीर बदलने की सुविधा नहीं है कि चाहे जब पुरुष बन गए चाहे जब स्त्री बन गए, पर भाव राज्य में पूरी सुविधा है। गोस्वामी जी भाव राज्य में जब श्री राम का जन्म हुआ तो गाने वाली स्त्रियों में सम्मिलित हो गए। श्री राम बड़े हुए और कौशल्या अम्बा श्री राम को जगाने लगी कि उठकर कलेऊ तो कर लो। तुलसीदास जी भी एक बालक के रूप में कौशल्या जी के पीछे खड़े हो गए और जब माँ के कहने पर प्रभु नहीं उठे तो पीछे से वे बोल पड़े कि आप देखते नहीं हैं कि माँ कितनी देर से आपको जगा रही है। जब उनको नया स्वर सुनाई पड़ा जो माँ का स्वर नहीं है तो पूछा कि यह कौन बोल रहा है। आँख खोलकर देखा तो तुलसीदास जी खड़े हैं। पूछा कि माँ की तरह तुम क्यों बेचैन हो रहे हो? माँ को तो चिंता है कि सारी रात व्यतीत हो गई, मैंने भोजन नहीं किया है, ये जल्दी से जगे और कलेऊ कर ले, पर तुम क्यों इतने बेचैन हो रहे हो? तुलसीदास जी ने कहा कि प्रभु मेरा भी स्वार्थ उसी में जुड़ा हुआ है। मन भाव तो कलेऊ कीजय, तुलसीदास कह झूठनी दीजय। आप जल्दी से उठकर कलेऊ करेंगे तो मुझे भी जल्दी से प्रसाद मिलेगा। यह जो गोस्वामी जी का वर्णन है इसका स्वयं अनुभव उन्होंने भाव राज्य में किया है। स्थूल राज्य में आपको जो पात्रत्व मिला है आपको वही करना होगा, परंतु भाव राज्य में कितनी स्वतंत्रता है कि आप जो भी पात्र बनाना चाहें वही पात्र बन जाएं और भाव राज्य की लीला का आनंद लीजिए। गोस्वामी जी यही कहते हैं कि वे स्वयं लीला का एक पात्र बन जाते हैं और लीला में सम्मिलित हो जाते हैं। कोई भक्त विवाह का उत्सव मना रहा था, विवाह का मंडप बना रहा था जो लकड़ी का था। भक्त से किसी इतिहासकार ने पूछा कि कहाँ जनक का सोने और हीरे का मंडप और कहाँ तुम लकड़ी का बना रहे हो, तुम्हें संकोच नहीं लगता? भक्त ने कहा कि उस मंडप में एक कमी रह गई थी, उसे मैं पूरा कर रहा हूँ। अरे हीरे मोतियों और मणियों से बना हुआ महाराज जनक का मंडप और तुमने उसमें भी कमी निकाल दी। भक्त ने कहा उस मंडप में सब थे, जनक, दशरथ, अयोध्या के लोग, जनकपुर वासिनी स्त्रियां थी, सब थे, पर कमी यह थी कि मैं नहीं था। मेरे इस मंडप की विशेषता यह है कि इस मंडप में मैं हूँ। इतिहास और भूगोल में तो श्री राम और श्री दशरथ त्रेता युग में अयोध्या में हुए, परंतु भाव राज्य में आप चाहें जब त्रेता और अयोध्या अपने हृदय में बना लीजिए और लीला में स्वयं सम्मिलित हो जाइए। यह जो भाव की विलक्षण सामर्थ्य है यह अद्भुत है। बाहर की दृष्टि को आप नहीं सुधार सकते, पर भीतर हम अपनी भावना की जो सृष्टि बनाएं उसमें श्री राम आ गए तो त्रेता युग में क्यों ना रहें, हम बम्बई में क्यों रहें, अयोध्या में क्यों नहीं। भाव राज्य के एक और दृश्य में आप सम्मिलित हो जाइए। भगवान राम वन मार्ग में जा रहे हैं, आगे राम, पीछे लक्ष्मण और बीच में सीता जी विद्यमान हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिन लोगों ने इन तीनों को चलते देखा उन्होंने इस संसार पथ को बड़ी सरलता से पार कर लिया। भगवान ने स्वयं पथिक बनकर संसार पथ पर चलने का रूप दिखलाया। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई, भव मगु अगमु आनंदु तेई, बिनु श्रम रहे सिराई।
त्रेता युग वालों ने देखा तो वे धन्य हो गए, लेकिन वे आज तो दिखाई नहीं देंगे, हमें उससे क्या लाभ। कहा कि नहीं नहीं, अजहू जासु उर सपने हूँ काऊ, बसहू लखन सिय राम बटाऊ। आज भी सपने में जिसको ये तीनों पथिक दिखाई दें, वह व्यक्ति भी राम धाम पथ पाई सोई, भगवान के धाम का पथ पालेगा। यहाँ सपना शब्द गोस्वामी जी क्यों ले आए? भगवान राम की सेवा के लिए वट वृक्ष के नीचे लोग पत्ते बिछा देते हैं, कुश बिछा देते हैं और कहते हैं कि बैठ जाइए। भगवान श्री राम को तो आगे जाना है, इसलिए चलते जा रहे हैं। सपने का संबंध न तो भूगोल से होता है न इतिहास से। इसमें न तो कोई क्रम है न संगति है। भीतर तो कुछ दिखाई दे रहा है। यह क्या भूगोल का सत्य है? सपने में मकान दिखाई दे रहा है, सड़कें दिखाई दे रही हैं, ये सब भीतर बन सकते हैं क्या? सपना तो शुद्ध कल्पना का राज्य है। गोस्वामी जी ने कहा कि उस समय जिन्होंने दर्शन किया उनकी अपेक्षा हम फायदे में हैं। क्यों फायदे में हैं? जब दिन होता था तो भगवान राम चलते थे, पर जब रात होती थी तब रुकते थे। वृंदावन की भावना आपने सुनी होगी कि भगवान कृष्ण मक्खन चुराकर भाग रहे थे, तब गोपी ने पकड़ने के लिए पीछा किया तो भक्त ने प्रार्थना की कि मेरे हृदय में जहाँ घोर अंधकार है वहाँ छिप जाइए, उधर मत जाइए जिधर संतों की भीड़ है। इधर आइए, संतों के हृदय में तो उजाला ही उजाला है, वहाँ कहाँ छिपिएगा, यहाँ अंधेरा है। इधर आइए तो आपको छिपने में सुविधा हो। क्षीर सिंधुम अपहृत्य शंकया स्वीकृतम यदि पलायनम त्वया, मम मानसे धनांधताम से नंदनंदन कथम न लीयसे। गोस्वामी जी का तात्पर्य यह है कि भाव राज्य में भगवान से कहिए कि प्रभु, त्रेता युग में तो आप दिन में चलते ही जाते थे, पर कलयुग में तो रात ही रात है, आप पूरी तरह से डेरा डाल दीजिए। उन लोगों ने तो चलते देखा, पर भक्त तो निशा के अंधकार में भगवान को पथिक रूप में बुला करके अपने अंदर बसा लेता है। भगवान को हृदय में बसाने का आनंद इतिहास वालों को नहीं मिल सकता, उसे तो हम और आप भाव में पा सकते हैं। भगवान राम से लोग कहते थे कि गांव में चलिए, तो भगवान कह देते थे कि पिताजी की आज्ञा नहीं है, हमारा आनंद क्या है। आप ज़रा ध्यान कीजिए कि भगवान जा रहे हैं, और आप चाहें तो गांव की स्त्रियों की भावना में डूब जाइए, चाहे गांव के पुरुषों की भावना में डूब जाइए। वहाँ पर गोस्वामी जी ने एक सूत्र बड़े महत्व का दिया है। भाव राज्य में और स्थूल राज्य में क्या अंतर है? वन मार्ग में पथिक राम जब रुके नहीं तो उनका दर्शन करके गांव की स्त्रियों के मन में इतना प्रेम उमड़ पड़ा तो एक बोली की सखियों आओ चले, धरी धीर कहे चलु देख ही जाई, जहाँ सजनी रजनी रह हई, कही जगुस पोच न सोचु कछु, फलु लोचन आपन तो लहही, सुखु पायहि कान सुने बतियाँ कल, आपुस में कछु पय कही है, तुलसी अति प्रेम लगी पल कई, पुल की लखी राम ही मही है। भगवान ने कहा कि तुमको आने की आवश्यकता नहीं है, मैं ही तुम्हारे हृदय में आ जाता हूँ। स्थूल राज्य में तुम्हें मेरे पास आने में लोक लाज और संकोच होगा, परंतु भाव राज्य में मेरे और तुम्हारे भीतर आने में कोई बाधा नहीं। और स्थूल राज्य में तुम आओगी तो भी कितने घंटों के लिए, और भाव राज्य में जब आ ही गया तो अब छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यही भाव राज्य का सुख है। भाव में जितनी स्वतंत्रता है और जितना रस है उतना स्थूल में कभी हो ही नहीं सकता। भक्त लोग भाव में नित्य ही नई सृष्टि बना लेते हैं और भगवान के साथ विविध लीलाओं का रसास्वादन करते हैं। एक गरीब भक्त था जिसको दुख था कि यदि उसके पास धन होता तो सुंदर मंदिर बनवाता और विविध भांति से पूजन करता। एक संत ने उसको कहा कि तुम भाव राज्य में रोज नया मंदिर बनाओ, नित्य नया सिंहासन हृदय में बनाओ, चाहे जितना उत्तम से उत्तम भोजन अर्पित करो। उसने उस बात मान ली और भाव राज्य में सब करने लगा। एक दिन भाव में खीर बनाई और सोचने लगा कि यदि इतनी चीनी रोज खर्च होगी तो कैसे चलेगा। तब भगवान प्रकट हो गए और बोले कि अरे, भाव राज्य में भी कंजूसी क्यों करता है, झूठ मूठ की चीनी में तुम्हारा क्या लगता है। अर्थात भाव राज्य में भक्त को भगवत प्राप्ति भी हो गई। अतः भाव राज्य में जो लाभ संभव है वह स्थूल संसार में संभव नहीं हो सकता। इसकी आगे की चर्चा अगले प्रसंग में की जाएगी। नारायण नारायण।